हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज़ जो यूपीएससी के हिसाब से आई हैं 15 मई 2025। तो 15 मई 2025 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं पीआईबी में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल डिस्कस देम। और जो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू यूपीएससी। और यूपीएससी के जो है वो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डॉक्टर अजय कुमार। तो नाम याद रखिएगा आप इनका, डॉक्टर अजय कुमार, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज यूपीएससी चेयरमैन। ठीक है, अब यूपीएससी के चेयरमैन जो है वो शपथ लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है? इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो इस चीज को भी यहाँ पर याद रखिएगा। अब डॉक्टर अजय कुमार जो है वो आईएएस हैं, केरला कैडर के, 1985 का इनका बैच है। और इन्होंने क्या क्या किया है? ही हैज डन अ बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर। इसके अलावा इन्होंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एमएस किया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा यूएसए, and PhD in Business Administration from Carlson School of Management, University of Minnesota, USA. ठीक है, तो he is basically an engineer, an economist, and he has done a PhD in business administration. ठीक है, अब ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप जब अगर यूपीएससी में जाते हैं, आपको पता है कि आपको चेयरमैन का बोर्ड मिला है, तो यू शुड बी अवेयर कि ही हैज डन मास्टर और ही इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो जब आपसे वो सवाल पूछे तो कृपया होशियारी ना करें, गिव देम द रिप्लाई इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे, एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन हम्बली से कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जब ये आईएएस में थे तब इन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लाए, जैसे जीवन प्रमाण, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स फॉर पेंशनर्स, माई जीओवी, प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ओपीडी रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन एम्स, एंड क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट फॉर यूजिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे। इसके अलावा याद रखिएगा यूपीएससी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक के जो आर्टिकल्स हैं दैट डील विद द कंपोजिशन, फंक्शन, पावर्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स, 6 साल का, और 65 ईयर्स ऑफ एज हो जाए, जो भी पहले होगा तो उसके हिसाब से रिटायरमेंट होता है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर ये सारे चीज हो गई यूपीएससी के हिसाब से। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू डीआरडीओ नैनो पोरस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, डिफेंस मटेरियल्स स्टोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि कानपुर में लोकेटेड है। दे हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी फॉर डिसैलिनेशन प्लांट इन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपसे पूछा जा सकता है एक तो ये क्वेश्चन कि डिफेंस मटेरियल स्टोर एंड रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ लोकेटेड है? तो ये कानपुर में लोकेटेड है। ठीक है, और बेसिकली जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, दे हैव डेवलप्ड इंडिजीनियस नैनो पोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेम्बरिक मेम्ब्रेन फॉर हाई प्रोसेस सी वाटर डिसैलिनेशन। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये कब बना था आपका? ये 1958 में बना था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा डीआरडीओ के बारे में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग याद रखेंगे। कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। एंड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे जो है वो हर मई में थर्ड थर्सडे को मनाया जाता है। थर्ड थर्सडे of May is celebrated as Global Accessibility Awareness Day, and Ministry of Social Justice and Empowerment के डिपार्टमेंट ऑफ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने जो है वो इंक्लूसिव इंडिया समिट ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर इंक्लूसिव इंडिया समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, और 2025 में कब हुआ? 15 मई 2025 को। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है मैला ढोना, या जो लोग मतलब दूसरे का
मैलड होते हैं, दैट इज रेफर टू एज मैनुअल स्कैवेंजिंग। एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इनको एक लेटर लिखा है एंड डायरेक्टेड टू इंश्योर द इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन of the 14 directives issued by the Supreme Court in its landmark judgment aimed at eradicating the inhuman and caste-based practice ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड हजार्डस सीवर क्लीनिंग। ठीक है, तो अभी भी आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुत सारे लोगों को दूसरे का जो मैला है वो अपने सर पे ढोना पड़ रहा है। एंड एट द सेम टाइम उस जो सीवर क्लीनिंग है हमारे यहाँ वो मैकेनाइज्ड नहीं है, उसके कारण बहुत सारे वर्कर्स को आपने देखा होगा कि वो सीवर में उतरते हैं और वहीं पर एफिक्सेशन के कारण उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमको केस याद रखना है, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। दिस केस इज रिलेटेड टू मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम भी शुरू की है, इसका नाम है नमस्ते। ठीक है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ये नमस्ते के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये है मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर के न्यूज़। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी स्पेस से रिलेटेड, तो इंडिया विल नाउ कंडक्ट इट फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। ठीक है, तो कल इस चीज़ की जानकारी जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं उन्होंने दी है कि इंडिया विल कंडक्ट इट्स फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू स्टडी द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन स्पेस। ठीक है, और इसको किसके अंतर्गत किया जा रहा है, बायो E3 पॉलिसी के अंतर्गत इसकी स्टडी की जा रही है। बायो E3 पॉलिसी का फुल फॉर्म क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये जो है जो अभी हमारा एक गगनयान मिशन को लेकर के ट्रेनिंग चल रही है उसमें एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गए हुए हैं, तो उसी मिशन के अंतर्गत इसकी स्टडी भी की जाएगी। ठीक है, एक्सियम 4, और जो पहला एक्सपेरिमेंट जो किया जाएगा वो इसको लेकर के होगा टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी एंड स्पेस रेडिएशन ऑन द ग्रोथ ऑफ एडिबल माइक्रो एल्गे, अ न्यूट्रिएंट रिच पोटेंशियल फूड सोर्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन। ठीक है, तो एडिबल माइक्रो एल्गेज के ऊपर जो है वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पहली बार में किया जा रहा है। अब इसको क्यों चुना गया है माइक्रो एल्गी को, ये आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में। तो माइक्रो एल्गी जो है वो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि बिकॉज दे हैव एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ साइकिल, इनका लाइफ साइकिल जो है बहुत ही शॉर्ट होता है जिसके कारण रैपिड बायोमास प्रोडक्शन हो सकता है, एक तो ये है। दूसरा, इनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होती है, विच एनेबल्स टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इफेक्टिवली एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू एयर रिवाइटलाइजेशन इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स लाइक स्पेस एयरक्राफ्ट। इसके अलावा माइक्रो एल्गी जो है ये हायर बायोमास यील्ड करता है इन कंपेयर टू फोटो बायोरिएक्टर्स और ट्रेडिशनल प्लांट्स। एंड ये जो है फ़ायदा हमने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला एंड फूड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ये देख चुके हैं। इसके अलावा एक और सुपर फूड की बात हुई है कल, डेट इज स्प्रुलिना। स्प्रुलिना याद रखिएगा कि ये न्यूज़ में क्यों था, इट इज़ अ हाई प्रोटीन एंड विटामिन कंटेंट सुपर फूड। तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।